उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मुख्तार अंसारी की हालत फिलहाल स्थिर है और स्वास्थ्य विभाग की टीमें उसके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही हैं। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंची थी। इस टीम ने यहां पर बंद कई कैदियों की जाँच की, जिसमें कई लोग संक्रमित पाए गए। मुख्तार अंसारी भी इनमें से एक था। फिलहाल उसका स्वास्थ्य स्थिर है और स्वास्थ्य विभाग की टीम उसके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। लखनऊ की प्राइवेट लैब्स में सरकारी निर्देशों के बाद भी कोरोना की जांच बंद थी। ऐसे में तमाम लोग इलाज के साथ साथ टेस्ट के लिए भी जद्दोजहद कर रहे थे। नवभारत टाइम्स ने इस बात को समझते हुए इसे अखबारों में जगह दी तो लखनऊ की निजी पैथोलॉजी लैब में कोरोना की जांच शुरू करा दी गई। लखनऊ के डीएम रोशन जैकब ने टेस्ट सेंटर्स की एक लिस्ट जारी करते हुए लखनऊ के 24 स्थानों पर प्राइवेट लैब्स में कोरोना जाँच की पुष्टि की है। कुछ दिन पहले लखनऊ की प्राइवेट लैब्स में जाँच बंद कर दी गई थी और कुछ स्थानों पर सीमित जाँचें हो रही थी। संक्रमण बढ़ने के साथ ही जाँच न होने से लोग परेशान थे, जिसे देखते हुए डीएम ने इस बारे में पहल की और अब प्राइवेट सेंटर्स की लिस्ट जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के कुछ समाचार पत्रों के संपादक से बात करते हुए यह दावा किया कि कोविड के नए म्यूटेंट से निपटने और 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए उत्तर प्रदेश में सारी तैयारी कर ली गई है। सीएम ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और ये भी समझने की जरूरत है कि ये एक साधारण वायरस नहीं है, जिसके कारण तमाम तरीके की असुविधा हो रही है। सीएम ने कहा कि तमाम सतर्कता के बावजूद भी वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। सीएम ने कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि इस बार 30 गुना ज्यादा संक्रामक वायरस सक्रिय हुआ है। इससे निपटने के लिए हमने इंतजाम किए थे, लेकिन इसकी तीव्रता की वजह से तैयारियों को सही स्तर पर पहुंचाने में वक्त लग गया। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाने वाले मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के भाई महावीर प्रसाद का शनिवार देर रात निधन हो गया। महावीर प्रसाद बीते कई दिनों से कोरोना वायरस से संक्रमित थे और लखनऊ के केजीएमयू कोविड अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था। शनिवार को ही बीजेपी सांसद ने वीडियो जारी कर लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत का मुद्दा उठाया था और धरने पर बैठने की बात कही थी। करीब एक सप्ताह पहले कौशल किशोर के भाई को केजीएमयू में भर्ती कराया गया था। 2-3 दिनों से उनकी हालत बिगड़ गई थी। शनिवार देर रात उनका निधन हो गया। इस घटना के बाद अपने ट्वीट में सांसद कौशल किशोर ने लिखा कि मेरे भाई महावीर प्रसाद को कोरोना की महामारी ने लील लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने और मरीजों को ऑक्सीजन की तत्काल सुविधा मुहैया कराने के लिए अब हवाई जहाजों के प्रयोग करने का इंतजाम किया है। सरकार ने कहा है कि प्रदेश के समस्त जिलों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इस संबंध में अब जिलों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए टैंकर्स को भी अलग अलग जगहों पर भेजना पड़ेगा। इसके लिए हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हवाई जहाज से 2 टैंकर बोकारो पहुँचाए जाएंगे और वहाँ से भरे हुए टैंकर ट्रेन से लखनऊ आएंगे। सीएम ने टीम 11 की बैठक में इस बारे में जानकारी ली है और अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ऑक्सीजन की कमी को नियंत्रित करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है और बीते दिनों लखनऊ और वाराणसी में बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन को इसी ट्रेन से मंगवाया गया था।